लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि इंश्योरेंस में वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए या 5 साल हो गए, और क्या करें, क्योंकि लाइफ के सबसे ज़्यादा पैसे उनके पास जो हैं वो इंश्योरेंस में ही हैं, और जो उनकी 60 की उम्र में या 65 की उम्र में उनको मिलने वाले हैं, बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस इज़ नॉट अ वेल्थ प्रोडक्ट। वेल्थ क्रिएशन के लिए इंश्योरेंस होता नहीं है। होता क्या है, हमने इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लेना है अगर हमारे पास रिस्क है, हमारी लाइफ पे रिस्क है। अगर मुझे कुछ हो जाए और परिवार के पास पैसे नहीं होंगे बच्चों को सेटल करने का, लोन्स को चुकाने का, घर को छुड़ाने का, या मेरी वाइफ की रिटायरमेंट का, देन माई फैमिली नीड्स इंश्योरेंस ऑन माई लाइफ। सो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट उसमें फंस गया है, देन क्या होना चाहिए। सो अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा पॉइंट वाइज। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, फाउंडर ऑफ planyourworld.com। हम आपको एजुकेट करते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर खुद बन सकें, और इसके लिए हम लोग प्रोग्राम्स भी रन करते हैं ताकि सिर्फ 3 दिन के अंदर एक इंसान अपने लिए उतनी चीज़ें कर ले जो 20 सालों में भी पिछले वो ना सीखे हों। और हमारे सेशन में ऐसे 65 की एज के भी लोग होते हैं जो बोलते हैं काश ये सारी चीज़ें उनको 21-22 की उम्र में पता होती। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक सिचुएशन आती है कि आपका पैसा फंस गया है लाइफ इंश्योरेंस के गारंटीड वाले प्लान्स में। अब इशू ये है कि इंश्योरेंस एक्ट ये कहता है आपको कोई भी प्लान अगर लेना है तो उसके 2 साल पहले कोई भी प्लान आपने लैप्स ना कराया हो। अगर आपने इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू चेक कर लीजिए। आपको सिर्फ 2 स्टेजेस में ये काम कर लेना है। सो मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा मिलेगा, तो हम इसको कंपेयर कैसे करें। आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मुझे दिल्ली से मुंबई तक जाना है। अब यहां बीच में मथुरा में मेरी पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, ठीक, और मेरे पास एक ऑप्शन मुझे पता चला। भाई, जब मुझे पता नहीं था कि मैं पैसेंजर से जा रहा हूं तब तक तो ठीक था। अब मुझे मथुरा में एहसास हुआ, किसी ने बताया कि ये पैसेंजर खड़ी रहेगी और राजधानी बगल से निकलेगी और वो उसका स्टॉपेज भी है। अब मेरे मन में आता है काश मैंने राजधानी ले ली होती तो मैं बड़ी जल्दी पहुंच जाऊंगा। सो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मथुरा कितने बजे खड़े हैं, मथुरा से आपका, अब मथुरा से ट्रैवल का डिस्टेंस, ट्रैवल का टाइम, मनी हम कंपेयर कर लें। सो सिमिलरली आपको अगर दिखा कि आपका मथुरा से अगर आप राजधानी में स्विच कर जाते हैं तो आप बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। सो ये तो हुई एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन में आपकी ट्रेन खड़ी है वापी पे। अब वापी से मात्र आपको पैसेंजर में भी उतना ही टाइम लगना है और राजधानी में भी उतना ही टाइम लगना है। तो अगर वापी से बॉम्बे जाना है तो फिर दिमाग क्या लगाना। अगर आप यहां हैं तो हम ट्रेन चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करें, हमारे पास जितना भी टाइम हुआ हमने अपने एजेंट से पूछ लेना है कि आज का सरेंडर वैल्यू क्या है। सिंपल एकदम, सरेंडर वैल्यू पूछ लीजिए। अब सरेंडर वैल्यू के साथ आपके पास एक सिचुएशन बनी कि आप प्रीमियम्स को इन्वेस्ट करेंगे लगातार। भाई, कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो आप हट रहे हैं इस ट्रेन को, तभी तो छोड़ने का सोच रहे हैं। सो अगर प्रीमियम्स को इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे जो प्लान है उसी प्लान में, सेम प्लान में आपको क्या मैच्योरिटी मिलेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर इसी चीज को आप पीपीएफ में करेंगे तो कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, अगर इसी चीज को आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। अब अगर आपको लगता है कि यहां पे आपको मिल रहा है मान लीजिए 10 लाख और यहां मिल रहा है आपको कुछ 40 लाख के आसपास आज की सिचुएशन से, देन इट मेक्स सेंस कि आप चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर लगभग बराबर है तो क्या सेंस बनता है। अब पॉइंट ये उठता है कि आप इसको चेक कैसे करेंगे। आपको सिंपली फ्यूचर वैल्यू निकाल लेनी है, हो जाएगा। दूसरा पहलू, जब भी आपको इंश्योरेंस डिसकंटिन्यू करना हो, याद रखिएगा इंश्योरेंस का जो दूसरा यूज है
वो है आपका रिस्क कवर। तो कोई भी इंश्योरेंस को अगर आपको खत्म करना है तो सबसे पहले आपको प्रॉपर रिस्क कवर अपना लेना है। एक टर्म प्लान आप ले सकते हैं, अपने सारे इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया टर्म प्लान ले लीजिए। लोग आपसे कहेंगे कि टर्म प्लान में कोई मैच्योरिटी नहीं है, बोलिए नहीं चाहिए। अगर ये वैसा ही है कि आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट खरीदते हो, हेलमेट की दुकान नहीं लगाते आप, या गोदाम में हेलमेट नहीं भरते। सो इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये वेल्थ किलर है, वेल्थ को खराब कर देगा। अल्टीमेटली आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कि आप किस तरीके से अपनी वेल्थ बनाएंगे। भाई जो सेविंग्स हैं इसी से बनेंगी। अब इस सेविंग्स को आप चाहे कहीं फंसा दीजिए, आप चाहे इसी से वेल्थ बना लें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप अपना इंश्योरेंस डिसकंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले एक प्रॉपर टर्म प्लान लें, उसके बाद ही इसको करें। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप ज़रूर इस कोर्स को लें। कोई भी एडवाइज़र आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये बात एकदम क्लियर है। आप खुद जान पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें कभी पूरे जीवन में ही नहीं पता चलती, वो सारी चीज़ें आप इन 3 दिनों में सीखेंगे।